मेडिवियल एरा के दौरान जो महिलाएं आपस में झगड़ती या फिर अगर उन दोनों महिलाओं के बीच हाथापाई हो जाया करती तो इसके लिए उन्हें एक अनोखी सजा दी जाती थी, जिसके तहत उन्हें लकड़ी के बने हुए एक इस तरह के डबल फिडल में कैद कर दिया जाता था, जिसका मकसद होता था कि वो दो महिलाएं अपने बीच के मतभेदों को बिना हाथापाई के और केवल बात करके ही सुलझा लें। इस सजा की कोई टाइम लिमिट नहीं हुआ करती थी और महिलाओं को तब तक इस फिडल में रहना होता था जब तक उनके बीच का झगड़ा खत्म नहीं हो जाता। आज के इस वीडियो में आप इतिहास से जुड़ी कुछ ऐसी ही अनसुनी, अनोखी और दिलचस्प घटनाओं के बारे में जानोगे जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाओगे। मिस्ट्री बैंक के एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। जर्मनी में एक दौर ऐसा भी था जब लोग नदी में ही यूरिनेट किया करते थे, मगर बियर बनाने के लिए भी उसी नदी के पानी का इस्तेमाल किया जाता था। इसी वजह से जब भी बियर बनाने के लिए नदी से पानी निकाला जाना होता था तो उस दौरान इसके लिए टाउन क्रायर्स हायर किए जाते थे, जिनका काम लोगों को बार बार बताना और इस बारे में आगाह करना होता था कि नदी के पानी को बियर बनाने के लिए कलेक्ट किया जाना है और इसलिए कोई भी नदी में यूरिनेट या गंदगी नहीं करेगा। डायन, ये नाम सुनते ही हर किसी के मन में एक भयानक सी दिखने वाली महिला की तस्वीर आती है और डायन और उसके प्रति लोगों के मन में ये खौफ आज से नहीं है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इसी खौफ की वजह से 15वीं से 17वीं सदी के बीच यूरोप में तकरीबन 6 लाख बेगुनाह महिलाओं को सिर्फ इसी वजह से मौत के घाट उतार दिया गया था, क्योंकि लोगों को शक था कि वो डायन है। मशहूर गायिका लता मंगेशकर, जिनकी आवाज का जादू ऐसा था जिसने सारे हिंदुस्तान को ही अपना दीवाना बना दिया था, मगर जब भी कोई व्यक्ति कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने लगता है तो इसके साथ ही उसके दुश्मन भी अपने आप ही बन जाते हैं। ऐसा ही कुछ लता जी के साथ 1962 में हुआ था, जब एक दिन रिकॉर्डिंग पर जाते समय लता जी की तबीयत अचानक खराब हो गई और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि उन्हें खाने में धीमा जहर दिया गया है। और इस बारे में जब और तहकीकात की गई तो जो व्यक्ति उनके घर खाना बनाता था और उसका एक साथी अचानक अपनी तनख्वाह लिए बिना ही भाग निकले और उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका, जिससे ये तो साफ हो गया कि लता जी को खाने में जहर देने वाला और कोई नहीं बल्कि वही शख्स था जो उनके लिए खाना बनाता था। लेकिन सवाल ये था कि वो आखिरकार किसके इशारे पर इस काम को अंजाम देना चाहता था। इस बारे में जब लता जी से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या कभी उन्हें इस बात का पता चल सका कि उन्हें आखिरकार कौन मारना चाहता था, तो उनका जवाब था, जी हाँ, मुझे पता चल गया था, लेकिन फिर भी हमने कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि हमारे पास उस शख्स के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं था। और इस हादसे के बाद उनकी बहन उषा मंगेशकर ने लता जी के लिए खाना बनाने का जिम्मा उठाया और लता जी भी इसके बाद से काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहने लगी। आज हमारे पास एंटरटेनमेंट की हज़ारों ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनकी मदद से हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर अपने पसंद की मूवी देख सकते हैं या गाना सुन सकते हैं, लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि 60 से 80 के दशक का वो दौर ऐसा भी था जब हमारे देश भारत में रेडियो रखने के लिए लाइसेंस भी ज़रूरी हुआ करता था, जिसे BRL कहा जाता था, जिसका मतलब होता था ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स लाइसेंस। इतना ही नहीं, उस लाइसेंस को हर साल रिन्यू भी कराना होता था, जिसकी रिन्यूअल फीस 1970 में 15 रुपए सालाना हुआ करती थी। आपने भी कभी ना कभी रास्ता ढूंढने या ट्रैवल करते समय गूगल मैप्स का यूज़ ज़रूर किया होगा, और ये है भी बड़े काम की चीज़। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि गूगल मैप्स 60 के दशक से ही लोगों को रास्ता बताने का काम कर रहा है। हैरान हो गए ना? और आपकी हैरानी जायज़ भी है, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि उस दौर में ना तो मोबाइल हुआ करता था और ना ही इंटरनेट, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ करता था। दरअसल गूगल मैप्स उस दौरान एक हॉटलाइन हुआ करती थी, जिसमें घर से निकलने के पहले रास्ता पूछने के लिए लोग
गूगल मैप्स के एक ऑफिशियल नंबर पर कॉल किया करते थे, जिसके बाद कॉल पर मौजूद रिप्रेजेंटेटिव फिजिकल मैप्स को देखकर लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचने के सारे इंस्ट्रक्शन टेलीफोन पर ही दे दिया करती थी। मिडिल एजेस के समय अपराधियों को सजा देने के कई अजीबोगरीब तरीके हुआ करते थे, जिनमें से एक तरीका था एनिमल मास्क, जिसमें अपराधियों को सजा के तौर पर एनिमल मास्क लगाकर घूमने का फरमान सुनाया जाता था और इसे उन्हें जिंदगी भर अपने चेहरे पर लगाकर सरेआम घूमना होता था। एक पुरानी कहावत है, जब किस्मत खराब हो तो ऊंट पर बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। ऐसा ही कुछ एशलस नाम के शख्स के साथ हुआ, जिसकी कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। दरअसल इनकी मौत एक कछुए के इनके सिर के ऊपर गिरने की वजह से हुई, जिसे एक बाज ने मारने के लिए पत्थर समझकर एशलेस के सिर पर ही गिरा दिया था, जिसके हार्ड शेल की चोट की वजह से एशलेस मौत का शिकार हो गए और इस अनोखी वजह से हुई मौत के कारण उन्हें फादर ऑफ ट्रेजेडी कहा जाने लगा। टाइटैनिक जब आइसबर्ग से टकराकर डूबने लगा तो ये बात टाइटैनिक में मौजूद लोगों में बिजली की तरह फैल गई और चारों ओर अफरा तफरी मच गई। लेकिन टाइटैनिक में ही मौजूद एक अमेरिकन व्यापारी बेंजामिन और उनके वैले विक्टर ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनी बेस्ट इवनिंग वेयर ड्रेस निकाली और उसे पहनकर तैयार हुए। टाइटैनिक हादसे में बचे हुए लोगों ने उनके बारे में बताया कि जब उन्होंने बेंजामिन से ऐसा करने की वजह पूछी तो बेंजामिन का जवाब था, हम एक जेंटलमैन की तरह मौत को गले लगाने को तैयार हैं, इसलिए हमने अपनी बेस्ट इवनिंग वेयर ड्रेस पहनी है। आपने अपराधियों को दी जाने वाली लंबी लंबी सजाओं के बारे में सुना होगा, लेकिन शायद आप ये बात नहीं जानते कि जो मंच नाम के इस व्यक्ति को शराब पीने की वजह से महज 1 मिनट के लिए जेल की सजा सुनाई गई थी, जो इतिहास में किसी भी व्यक्ति को दी जाने वाली सबसे कम सजा थी। न्यू जर्सी में रहने वाले एक शख्स ताइब सोमी ने एक दुकान से $5 में एक ऑरेंज जूस की बोतल खरीदी, लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचा तो उसकी वाइफ को पता चला कि कहीं और वही बोतल महज $2.50 में मिल रही है, जिस वजह से उसने ताइब को उसकी ली हुई बोतल को वापस करने के लिए दुकान भेज दिया और उसने बोतल वापस कर दी। मगर घर लौटते वक्त उसने सोचा कि क्यों ना उन वापस आए $5 से लॉटरी की 2 टिकट्स खरीद ली जाएं, और उसने ऐसा ही किया। मगर उसका ये अचानक लिया हुआ फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला साबित हुआ और रिजल्ट आने के बाद पता चला कि उसने लॉटरी में 1 या 2 करोड़ नहीं बल्कि पूरे 2205 करोड़ रुपए जीते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही और